हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए सेशन में। हम लोग आज बात करेंगे माध्य के बारे में, है ना। मीडियन के बारे में, मीन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, है ना, माध्य के बारे में। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में माध्यक और उसके बाद बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज की इस क्लास में स्पेशली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो माध्य के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य देखेंगे, उसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ एक आंकड़ा लिखे 8,9,3,2,4,7, इस तरह की जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा, है ना। तो इस प्रकार के जब भी आंकड़ा लिखा रहे तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा समझेंगे, है ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है 2,9,8,6, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए यहाँ वर्ग अंतराल दिया है कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरह से वर्ग अंतराल देकर और यहाँ पर बारंबारता दिया है। क्या दिया है? बारंबारता, है ना। और ये क्या है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, है ना। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये हमारा बारंबारता है। अब जैसे मान लीजिए 5 से 10 की बारंबारता 2 है, 10 से 15 की बारंबारता 10 है, 15 से 20 की बारंबारता 4 है, 20 से 25 की बारंबारता 8 है। तो एक आंकड़ा हमारे सामने ये वाला है और एक आंकड़ा हमारे सामने ये वाला है। तो इस आंकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा, है ना। और इस आंकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वर्गीकृत आंकड़ा, है ना। तो आशा करते हैं कि ये आंकड़े की कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे जब दिया रहे ना कॉमा लगाकर तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, और जब ये सारणी के रूप में दिया रहे तो इसको हम बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं और देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल में कि आंकड़े 3, 5, 7, 1, 8 का माध्य ज्ञात करे, माध्य ज्ञात करे, माध्य ज्ञात करे, है ना। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन क्या है कि आंकड़े 3, 5, 7, 1, 8 का माध्य ज्ञात करें, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे सामने आंकड़ा दिया है ये कैसा आंकड़ा है? अवर्गीकृत आंकड़ा। तो इसका माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसका माध्य ज्ञात करना बहुत आसान है। सभी आंकड़ों को जोड़कर और आंकड़ों की कुल संख्या से भाग लगाएंगे, है ना। तो हम यहां लिखेंगे माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा हमारे पास ये है, कितना है? 3 + 5 + 7 + 1 + 8। टोटल आंकड़े को क्या कर दिए? जोड़ दिए। और बट्टा में लिखेंगे कुल आंकड़ों की संख्या, मतलब इसमें कै गो संख्या है? तो 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो बट्टा में कितना लगा दिए? 5। मतलब कि दिए गए आंकड़ों का योगफल अब बट्टा में कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़े को हम जोड़ लिए। अब बट्टा में आंकड़ा कै गो है? तो 1, 2, 3, 4, 5। आंकड़ों में कुल संख्या 5 है, इसलिए बट्टा में 5। अब इसको हम जोड़ेंगे।
3 और 5 कितना होगा 8, 8 7 कितना होगा 15, 15 1 कितना होगा 16 और 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 24 जोड़कर, और बट्टा में कितना है 5 है तो बट्टा में लगा दिए 5, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है या दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, है ना। अब हम लोग यहाँ पर 5 से 24 को काटेंगे, है ना। तो क्या 5 के टेबल में 24 आता है तो नहीं आता है ना। तो हम लोग इसको पॉइंट में काटेंगे, कैसे, तो 5 से हम लगा देंगे 24 को भाग रफ में, है ना। जैसे यहां हम 5 से लगा रहे हैं 24 में भाग लगा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 से 24 को अगर हम भाग लगाएं तो 5 चौका 20, घटाएंगे 4 में से 0 घटा 4, 2 में से 2 घटा 0, है ना। अब इधर अंक नहीं है तो पॉइंट देकर यहां एक 0 ले लेंगे, 5 8 40, घटाएंगे 0 0 तो कितना आया 4.8 आया। इसलिए दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना हो गया 4.8 हो गया, है ना। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना बहुत ही इजी है। सारे आंकड़ों को हम जोड़ लेंगे और बटा में जितना आंकड़े में संख्या रहेगा गिन लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 है तो बटा में 5, अगर इसमें 7 गो रहता संख्या तो बटा में कितना लगाते हैं 7, है ना। और फिर इससे इसको हम काट दिए, कितना आ गया 4.8। ये हमारा माध्य हो गया, ये हमारा क्या निकल गया माध्य, है ना। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने बताया है ना कि आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से एक दो क्वेश्चन और इसका हम करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल इसका हम लेकर देखते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 7 विषम संख्या का प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करे, माध्य ज्ञात करे। अब देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है क्या कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करे, है ना। तो विषम संख्या तो हम लोग जानते हैं, जैसे 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्रथम 7 विषम संख्याओं को हम लोग लिख लेंगे, है ना। तो पहला हो जाएगा विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद कितना 13। हम देखेंगे 7 विषम संख्या हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या हम लोग ले लिए। प्रथम मतलब शुरू से, है ना। अब जो ये बना ना, ये हमारा क्या बना अवर्गीकृत आंकड़ा बना। तो इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे माध्य बराबर इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। कैसे, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 और जोड़ कितना 13, है ना। और इसके बट्टा में कितना लगा देंगे तो हम गिन लेंगे ये कितना संख्या इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए बट्टा में कितना लगा देंगे 7, है ना। अब हम यहां पर जोड़ेंगे 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 7 16, 16 9 25 और 25 में 11 जोड़ेंगे तो 25 और 11 36 और 36 में 13 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। अब इसके बटा में कितना है 7 है, तो बटा में कितना लगा दिए 7, है ना। अब हम देखेंगे 7 से 49 कटेगा तो हाँ 7 सत्ते 49, तो बराबर कितना आ गया 7 आ गया ना, इसलिए हमारा माध्य कितना हो गया 7 हो गया। ये हमारा क्या है आंसर है ना। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का माध्य जब हम ज्ञात किए तो कितना आया आंसर 7 आया, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन देगा, है ना, लेकिन उसको हमें बनाना कैसे है, तो ऐसे सभी संख्या को जोड़ लेंगे और कुल संख्या से क्या कर देंगे भाग लगा देंगे, है ना। ऐसा तब करेंगे जब हमारे सामने अवर्गीकृत आंकड़ा ऐसा दिया रहेगा, है ना। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, उससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है और आप लोग बताइए कि उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से है 5,4,8,3 है ना, इसका माध्य निकाल कर दिखाइए कितना होगा। 5,4,8,3 का माध्य कितना होगा निकाल कर फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर बताएं, है ना। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो अभी हम लोग पढ़े थे वर्गीकृत आंकड़ा उसको कहते हैं जो बारंबारता सारणी बनाकर दिया होता है ना। जैसे हम आप लोगों के सामने एक सारणी बनाते हैं, तो जैसे अगर हम कहें यहां पर कि ये हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल हुआ, और नीचे में हमारा हो जाएगा यहां बारंबारता। क्या हो जाएगा बारंबारता, है ना। अब मान लीजिए इसमें हम जैसे ले ले 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23, 21 से 23 ले लिए, और उसके बाद 23 से 25, 23 से 25, है ना। मान लीजिए कि ये हमारे सामने क्या है, एक बारंबारता सारणी है ना। इसका बारंबारता हम लिख लेते हैं। 11 से 13 की बारंबारता 7 है, यहाँ 6 है, 9 है ना। उसके बाद 13 है, और उसके बाद जो है 20 है ना, और उसके बाद 5, और इसमें कितना है 4 है ना। हम लोगों के सामने ये जो सारणी है ना, ये वर्गीकृत आंकड़ों का सारणी है। ये किसका सारणी है, वर्गीकृत आंकड़ों का। इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे, है ना। अवर्गीकृत का तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई सभी को जोड़ लेंगे और जितना संख्या होगा उतना से भाग लगा देंगे, है ना। लेकिन यहां पर वर्गीकृत आंकड़ों का एक सारणी दिया है और इस सारणी का हमसे कह रहा है माध्य ज्ञात करें, है ना। क्या कह रहा है, दिए गए सारणी का, दिए गए सारणी का माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। दिए गए सारणी का माध्य ज्ञात करें, है ना, ऐसा क्वेश्चन लिखा है
और ये सारणी हमारे सामने है ना। तो ऐसे सारणी का माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख लेंगे, और ये बारंबारता है तो बारंबारता लिख लेंगे, है ना। एक जो है हम लोग ये जो हमारा दिया है ना सारणी, ये क्षैतिज सारणी है ना। हम लोग ऐसा ऊर्ध्वाधर सारणी क्या करेंगे, बना लेंगे, है ना। जैसे अगर हम यहां बनाए तो हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिख लेंगे, वर्ग अंतराल, है ना। और इसके बगल में हम लिख लेंगे बारंबारता, बारंबारता, और इसके बाद हम यहां पर लिख लेंगे एक्स आई। अच्छा, बारंबारता को हम लोग एफ आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ आई। उसके बाद हम यहां लिख लेंगे एफ आई गुना एक्स आई, है ना। चलिए, तो ये हमारा ये जो हम देख रहे हैं ना, यहां पर हम लोग क्या किए, वर्ग अंतराल लिख लिए जो यहां दिया है इसमें। फिर हम दूसरे कॉलम में क्या लिख लेंगे, बारंबारता जो यहां दे रखा है। और नया दो चीज हम लिखेंगे, एक एक्स आई जिसको हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं, और एक एफ आई गुना एक्स आई, है ना। तो यहां पर वर्ग अंतराल कहां से लिखेंगे, इस यहां से देखकर, है ना। कितना है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25 लिख लिए। यही तक है ना, 23 से 25 तक, है ना। तो यहां हम लिख लिए 11 से 13, 13 से 15, जो इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल, उसी को यहां पर क्या करना है, लिख देना, नहीं समझे, है ना। क्या करना है, ये जो वर्ग अंतराल प्रश्न में दिया है उसी को हम क्या करेंगे, यहां पर लिख दिए, है ना। अब हम देखेंगे 11 से 13 का सर बारंबारता कितना है, तो कहां से देखेंगे, यहां से 11 से 13 का बारंबारता कितना है, 7। 13 से 15 की बारंबारता कितना है, 6। फिर कितना है, 9। फिर कितना है, 13। फिर कितना है, 20। फिर कितना है, 5। उसके बाद कितना है, 4 लिख लिए। अब एक्साई कैसे निकालेंगे, एक्साई कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये बहुत इजी है। ये कितना है, 11, और ये कितना है, 13, है ना। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। इसमें निम्न सीमा कितना है, 11, और उच्च सीमा कितना है, 13, है ना। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ना है तो 13 और 11 जोड़ेंगे, 13 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 13 11 24, कितना होगा, 24। तो 13 में हम 11 को जोड़ेंगे और 2 से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो 13 और 11 24 होगा, और बट्टा में कितना, 2, 2 से 24 कट गया कई बार में, 12 बार में। तो एक्साई हमारा कितना निकल गया, 12, और यहां पे लिख देंगे, एक्साई में लिखेंगे, है ना। फिर 13 में 15 को जोड़ेंगे तो 15 और 13 कितना, 28, 28 का आधा करेंगे तो 28 का आधा कितना, 14, है ना। अच्छा, ऐसा हम बार बार करेंगे तो नहीं, हम देखेंगे यहां अंतराल कितना का है, 11 से 13 2 का अंतर, 13 से 15 2 का अंतर, 15 से 17 2 का अंतर। इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 2 बढ़ाएंगे। 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24, है कि नहीं। ऐसा हम लिख लेंगे, 24 हम यहां लिख लिए, है ना। ये हमारा एक्सआई भी क्या हो गया, निकल गया। अब यहां है एफ आई गुना एक्स आई, क्या है, एफ आई
गुना xi। तो ये बहुत बड़ा काम है ना? तो नहीं, ये बड़ा काम थोड़ी है। fi को गुना करना है किस में? xi में करना है। तो fi हमारा किसको कहते हैं? बारंबारता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? fi। xi तो हम अभी निकाले हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे, सामने सामने गुणा कर करके यहां लिखेंगे। जैसे ये 12 है ना, ये 7 है, तो 12 सत्ते 84 कर दिया गुना। फिर ये 14 है और ये 6 है, तो 14 छक 84। उसके बाद ये 16 है और ये 9 है, तो 16 नमा 144। ये 18 है और ये कितना है? 13 है, तो 13 से 18 में गुना करेंगे तो 18 दाही 180, 18 तिया 54, तो 180 और 54 कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा? 234। उसके बाद हम 20 से 20 को गुना करेंगे, है ना? सामने सामने गुना करना है ना, तो 20 से 20 में करेंगे तो कितना होगा? 400, क्योंकि दो दूना 4 और डबल जीरो हम हटाए हैं तो डबल जीरो लगा देंगे। अब 22 में अगर हम 5 से गुना करेंगे, 22 में कितना से? 5 से, तो 22 पंचे 110। अगर 22 का टेबल हमें नहीं याद है तो 22 से 5 में क्या कर लेंगे? गुना। 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 5 दूना 10, 1 11। कितना आया गुना करने पर? 110, है ना? अब अंतिम में रह गया 24 में कितना से गुना करना है? कितना है ये? 4 से, तो 24 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96, है ना? ये हमारा यहां तक जो है हो गए, है ना? यहां से लेकर यहां तक हम लोगों ने क्या किया? काम किया, है ना? तो देखिए कितना आसान है ये काम करना, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, है ना? कोई भारी चीज है? नहीं है, है ना? क्या करना था? वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल देखकर लिख दिए, बारंबारता है तो बारंबारता लिख दिए। अब बारंबारता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? fi बोलते हैं, है ना? यहां xi हमें निकालना था, तो हम क्या किए? दोनों को जोड़कर आधा करके यहां पर 12 लिख दिए। ए को निकाल लिया ना, तो दो दो का गैप है तो दो दो इसमें बढ़ाते गए, है ना? और ये जो है fi गुना क्या है? xi है ना? fi गुना xi है, तो fi हमारा ये वाला है और xi हमारा ये वाला है। ये दोनों को गुना कर दिए, 12 सते 84, ऐसे करके सामने सामने गुना करके लिख दिए, है ना? यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो fi जो है ना, fi ये जो बारंबारता है, इस पूरे को हम जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? पूरा को, ये पूरे बारंबारता को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? यहां देखिए, हम इसको जोड़कर ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे में इसके बाद स्पेस है नहीं ना, है तो हम ऊपर लिख देते हैं, है ना? कैसे जोड़ेंगे? तो लिखेंगे सिग्मा सिग्मा fi। क्या लिखेंगे? सिग्मा fi बराबर सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा fi। सिग्मा का काम होता है जोड़ना, है ना? तो हम इसको जोड़ेंगे ना, इसलिए इसमें क्या लगा दिए? सिग्मा fi, मतलब fi का जोड़। तो 7 अच्छे 13, 13 9 22, 22 में 13 जोड़िएगा तो 22 3 25 10 35, 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64। कितना होगा? 64 होगा, है ना? कितना होगा? 64, है ना? तो यहां हम लोग लिख लेंगे कितना? 64 लिख लिए। सिग्मा fi बराबर कितना हुआ? 64, है ना?
अब बच्चा हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को जोड़ लेंगे, एफ आई गुना एक्स आई है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। तो जोड़ना कितना आसान है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं, है ना। तो कैसे हम जोड़ लेते हैं, देखिए चार इकाई अंक को पहले जोड़िए, चार चार आठ, चार 12, चार 16, 16 में जीरो जोड़ेंगे 16, 16 में फिर जीरो जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, तो 22 का 2 होगा, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना होगा, तभी हम लोग जोड़े थे 16 का 16 6 22, तो 22 का 2, 22 का 2, हाथ में रह गया कितना 2। तब दूसरा वाला अंक जोड़िए, 2 8 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 में जीरो जोड़ेंगे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 35, तो 26 और 9 35 हुआ ना, तो 35 के 5 हाथ में कितना, 35 का 5 हाथ में 3। अब तीसरा अंक इसमें जोड़ो, तीसरा वाला, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, आई 9 को जोड़ेंगे नहीं, इसमें 3 को अंक नहीं है, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, तो यहां पर हम 11 लिख दिया ना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आ गया, 1152, कितना आ गया, 1152 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, है ना। तो हम इसको प्रश्न को अब मिटा सकते हैं क्या, तो प्रश्न को हम यहां से हटा दिए, क्योंकि इसका जो काम था वो काम हमने कर लिया, है ना। अब तुम्हें भी करना है, तो यहां हम लोग लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, इसको याद करना होगा, है ना। और हमेशा याद रखना होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम कैसे निकालेंगे, तो माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो अब हम लोग देखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका मान कितना आया है, 1152, है ना। तो यहां पर 1152 और बट्टा, ये बट्टा है ना, तो बट्टा लगा दिए, सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है 64, तो बट्टा में कितना लगा देंगे 64, लगा दिए ना। अब हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, काटेंगे, है ना। तो हम चेक करते क्या ये दोनों 16 से कटेगा, है ना, क्या ये दोनों 16 से कटेगा, तो 16 चौका 64 कट जाएगा ना। और ये है 115, तो 16 सत्ते 112, 115 है ना, तो 16 सत्ते 112, अब बच गया 3, 2 पे जाएगा 32, तो 16 दूना 32 कट रहा है, 16 चौका 64 और 16 सत्ते 112 और 3 2 पे गया 32, तो 16 दूना 32 दो बार में, मतलब 16 से ये कितना बार में कट गया, 72 बार में, और 16 से 64 के बार में कटा, 4 बार में। अब 4 से 72 को काटेंगे ना, तो 18 चौका 72, इसीलिए हमारा माध्य कितना हो गया, 18 हो गया, कितना हो गया, माध्य बराबर कितना आ गया 18, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि यह भी जो है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो हम निकाले हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए कल की क्लास में हम लोग जानेंगे माध्यक के बारे में, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।